इंद्रजीत के होते हुए आप जाएं तो धिक्कार है उसे। आपका स्वयं रणभूमि में जाना उस दिन भी मुझे उचित नहीं लगा था। हनुमान का दूत मानकर छोड़ देने के पक्ष में भी मैं नहीं था। अंगद आया, भरे दरबार में मनमानी करके अकड़ता हुआ चला गया। हम झूठ देते गए और उनके उत्साह बढ़ते गए। पिताश्री लंका की प्रतिष्ठा पर अपने प्राणों की आहुति देकर जो चले गए उन्हें मैं लौटाकर तो नहीं ला सकता, परंतु विश्वास कीजिए उनकी मौत ने मेरे हृदय में प्रतिशोध प्रतिहिंसा की ज्वाला को भड़का दिया है। राम का मस्तक, लक्ष्मण का वक्षस्थल, सुग्रीव अंगद हनुमान के प्राण लेने के लिए मेरे अस्त्र शस्त्र उतावले हो रहे हैं। आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए पिताश्री, आशीर्वाद दीजिए। हे असुर नायक, अपने सेनानी को कहर बनकर अपने शत्रु के विनाश करने का आदेश दें। आप सोच क्या रहे हैं पिताश्री? आप सोच क्या रहे हैं? पुत्र, हम सोच रहे हैं कि पाताल में भैया अहिरावण ने हमें ये आश्वासन दिया था कि जब भी आवश्यकता होगी वो हमारी सहायता के लिए अवश्य आएंगे। वो माया रचाने में हम लोगों से भी आगे हैं, उन्हें क्यों ना बुला लिया जाए। अपने पुत्र के होते हुए यदि आप दूसरे लोग से भाई को सहायता के लिए बुलाएंगे तो इंद्रजीत लंका की प्रजा के समक्ष अपना मस्तक उठाकर कैसे चलेगा पिताश्री? पिताश्री, आपके मन में दुर्बलता एक छोटा सा छिद्र कर रही है, उससे सावधान रहें। इंद्रजीत अवश्य युद्ध भूमि में आएगा और उधर लक्ष्मण भी प्रतिशोध लेने के लिए व्याकुल हैं। उनकी भुजाएं फड़क रही हैं। सूर्यवंशी है ना वो, उनकी भुजाएं फड़क रही हैं। वह चाहते हैं कि इंद्रजीत युद्ध भूमि में आए और वह उनका वध कर सके। प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो। प्रभु, सूचना मिली है आज फिर मेघनाथ अपनी भारी सेना के साथ युद्ध के लिए आ रहा है। प्रभु, यदि मेघनाथ का मेघनाथ बहुत। जय शंकर, जय शंकर। अरे ओ कायरो, अब तनिक मेघनाथ के समक्ष तो आओ। आज मुझे देखना है कि रामादल में कौन सा योद्धा मेरे सामने आता है जिसका मरने को जी चाहता है। अरे मूर्खो, जो पहले मेरे हाथ से बच गए थे लेकिन आज परलोक की हवा खाएंगे। जी चुके हो बहुत, अब प्राणों की ममता छोड़ दो। नाश का दिन आ गया, जीने की आशा छोड़ दो। बस बस ओ कपटी लक्ष्मण, नाश का दिन तो तेरे आ चुका है। जो कुंभकर्ण के बाद तेरा भी मरने को जी चाहता है। अरे मूर्ख, क्या अपने वंश को मिटाना चाहता है? अपने कुल का शत्रु क्यों बनता है? नाक पर लंका की आशाओं को रोने से बचा। जो बचा सकता है तो कुल का नाश होने से बचा। ओह लक्ष्मण,
क्या पहली मार को तू इतनी शीघ्रता से भूल गया कि फिर अंधकार में आ गया। देख, मैं मेघनाथ हूं, देवताओं का शत्रु इंद्रजीत, जो विजेता लोक का है और विष्णु धाम का। अच्छा। विश्व में डंका बजा है आज जिसके नाम का, हाँ। जिसने रणधीरों को भी रण में कभी समझा नहीं, जिसके आगे काल सा बलवान भी ठहरा नहीं, हाँ। जिसने बल जानकर अच्छा। पहले तुझे मारा नहीं, हाँ, हाँ। आज फिर आ गया उसके सामने सोचा नहीं। अरे ज्ञानी, अब मुझे तेरा वध करना है, इसलिए इस तुच्छ विजय में सोचना मूर्खता है। अच्छा। देख, इधर देख, इस धनुष और बाण को देख, क्या और फिर विष्णु के वरदान को देख। किया है सैया पर, 13 वर्ष तक भूमि की सैया पर, किया है भोजन फलों का, विजय पाई निद्रा पर, किया है काम को बस में, अच्छा। लगाई चैन को ठोकर, मिटाया अपने जीवन को, चला संन्यास के पथ पर, उठाए कष्ट इतने। है महावीर, विक्रम है महावीर, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, ओ राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, हर जय जय श्री राम, हर हर महादेव। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। मेघनाथ, अब भी समय है, अधम को छोड़कर अहंकार को त्याग कर प्रभु मेघनाथ यज्ञ कर रहा है। पिशाचिनी स्वाहा, खड्गम चक्र गदेषु चाप परिगम, शूलं वशण्डीशिरं शङ्खं सन्दगतिकरस्तनयनं, सर्वाङ्गभूषाव्रतं नीलाशं गतिमाशपाददस्कं, सेवे महाकालिकां यामस्तौ सपतै हरौ कमलजौ, हन्तौ मधुकैटवम्, ॐ सतनां प्रवक्ष्यामि स्वाहा। ॐ नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, नमस्तुभ्यं दयानिधे, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं। ॐ अक्षस्तं पौरुषो गदेश कौलिशं, पद्मं धनुष्कुण्डिकां, दण्डं शक्तिमसिं। ने सुना विभीषण जी क्या कह रहे हैं? जी भ्राता जी, आप सिर्फ मुझे आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए, उसके बाद इस ब्रह्मांड में कोई भी उसे जीवित नहीं बचा पाएगा। जाओ लक्ष्मण, हनुमान जी, विभीषण जी और सुग्रीव जी को लेकर जाओ और मेघनाथ का यज्ञ खंडित कर दो। जाओ। सभी चल पड़ते हैं इंद्रजीत का यज्ञ खंडित करने के लिए।
मेरा यज्ञ खंडित हो गया, मेरा यज्ञ खंडित हो गया। अरे ओ बनवासी, मेरा यज्ञ खंडित करके तू क्या सोचता है कि तू मुझे परास्त कर देगा? अरे मूर्ख, तेरे लिए तो मेरे अस्त्र शस्त्र ही काफी हैं। ले ब्रह्मास्त्र से संभल। जिसने मेरे अस्त्र को रास्ते में ही तेजहीन कर दिया, उसका तोड़ भी विभीषण ने ही बताया होगा। नहीं, उसका तोड़ देवताओं के सिवा इस धरती पर तो कोई जानता ही नहीं। तो क्या लक्ष्मण को देवताओं ने बता दिया? नहीं, उसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण देवताओं का देवता है। इंद्रजीत! लक्ष्मण नर नहीं, कोई अवतार है। इंद्रजीत, ये क्या कह रहे हो? ये कौन सी भाषा बोल रहे हो? लक्ष्मण ने कोई तुम पर सम्मोहन अस्त्र चला दिया, तुम्हारी मत को भ्रम में डाल दिया है, या लक्ष्मण के बाणों से पीड़ित होकर तुम युद्ध से भाग आए हो? इंद्रजीत! पिताश्री! विजयी भाव, विजयी भाव पुत्र, विजयी भाव। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम उन बनवासियों का अंत करके ही लौटोगे। हाँ, यही होगा, यही होना निश्चित है महाराज। आपका वचन पूर्णतया सत्य है। चलता हूं पिताश्री, अब युद्ध भूमि में चलता हूं। हे असुर नायक, इंद्रजीत भी जानते हैं कि वह अंतिम बार पिताश्री के दर्शन कर रहे हैं, और लंकेश भी जानते हैं इस समय इंद्रजीत और लंकेश की मनोदशा क्या है। परंतु समय चक्र बड़ा बलवान होता है। समय के सामने सभी झुक जाते हैं। मेघनाथ पुनः अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए आ रहा है। समय आ गया है जब पुनः तुम अपने प्रबल शत्रु से एक बार रणभूमि में मिल सकोगे। जाओ और जाकर उस दुष्ट का संहार करके पृथ्वी पर से पापियों का भार हल्का करो। किंतु सावधान रहना, चोट खाया हुआ नाग अधिक भयंकारी होता है। आप चिंता ना करें भैया, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि आज मेघनाथ का वध करके उससे शक्ति बाण का प्रतिशोध अवश्य उतारूंगा। रघुकुल आन है मुझको, धनुष और तीर की सौगंध, कसम माता सुमित्रा की मुझे रघुवीर की सौगंध। जय शंकर। अब तनिक मेघनाथ के समक्ष तो आओ। आज मुझे देखना है कि रामा दल का कौन सा योद्धा मेरे सामने आता है जिसका मरने को जी चाहता है। अरे मूर्खों, जो पहले मेरे हाथों से बच गए थे, लेकिन आज परलोक की हवा खाएंगे। अच्छा, जी चुके हो बहुत। हाँ, अब प्राणों की ममता छोड़ दो। अच्छा, नाश का दिन आ गया, जीने की आशा छोड़ दो। बस बस ओ कपटी, नाश का दिन तो तेरे आ चुका है। जो कुंभकर्ण के बाद तेरा भी मरने को जी चाहता है। अरे मूर्ख, क्या अपने वंश को मिटाना चाहता है? अपने कुल का शत्रु क्यों बनता है? राख पर लंका की